लगभग 5,500 वर्ष पहले इसी पृथ्वी पर, इसी भारतवर्ष के एक भूखंड में नारायण ने एक नर से कहा था, कुछ तो करोगे ना पार्थ, क्योंकि मनुष्य का जीवन कर्म के बिना तो संभव ही नहीं है। इसलिए जब कुछ करोगे तो नियत कर्म क्यों ना करो। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रिजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूं। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के लिए सक्सेस फॉर्मूला के बारे में। ग्रह नक्षत्र उचित होने के बाद भी मनोवांछित रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या कर्म में कमी तो नहीं है? नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणः। क्या हम नियत कर्म कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो रिजल्ट आने चाहिए, अगर ग्रह गोचर ठीक है तो। और अगर नियत कर्म ही नहीं कर पाएंगे तो ग्रहों से क्या उम्मीद रखेंगे? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो ग्रह आपको कॉस्मॉस में दिखते हैं वो सब के सब आपके भीतर विद्यमान है। इसलिए पहला फोकस जो कहीं होना है वो नियत कर्म पे होना है। आइए आज समझते हैं प्रोसेस के बारे में। ऐसे कौन से 8 सक्सेस स्टेप्स हैं जो आज हम समझने वाले हैं और उस बेसिस पर जीवन को बेहतर कर सकते हैं। मित्रों, मैं थोड़ा बेस बता दूं कि किस बेसिस पर हम इन स्टेप्स को समझेंगे, क्या आधार है। दोस्तों, मैं ज्योतिष करने से पहले, एस्ट्रोलॉजी करने से पहले मैं लाइफ कोचिंग ही करता था, अभी भी करता हूँ। मैं NLP कोच हूँ, लाइफ कोच हूँ और ज्योतिषी भी हूँ। तो इस ज्योतिष की चीज़ को, इन ग्रह गोचर को अगर मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से ऐड करूँ, ब्रेन के न्यूरॉन्स को ऐड करूँ, फंक्शनिंग को ऐड करूँ, तो उसको क्रक्स निकल के जो आता है वो ये ट्रेनिंग वीडियो है। हर व्यक्ति कैसे अपने साइकिक लेवल पर जीवन को बदल करके, हैबिट्स को बिल्ड करके अपने ग्रहों को ठीक कैसे कर सकता है, वो आज हम विधिवत समझने वाले हैं। इसलिए एक निवेदन है, कृपया पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा और ये ट्रेनिंग आपके लिए हमेशा के लिए काम करने वाली है। ये सिर्फ वर्ष 2026 की नहीं है, लाइफ लॉन्ग। जब भी आपका मोमेंट ऐसा लगे कि यार लाइफ ठीक नहीं चल पा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, फेलियर क्यों आ रहे हैं, आप बस ये वीडियो को देखिएगा या जो नोट आप बनाने वाले हैं उसको देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं विलंब ना करते हुए। अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें मित्रों, तो राहु बैठा है आपके पहले घर में। पहला घर आपको पता है इससे ऊपर का होता है। आपके अनुमस्तिष्क भी यहीं से देखे जाते हैं, ब्रेन यहीं से देखा जाता है। तो जब पहले घर में राहु बैठा हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके जीवन के फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा। मैं यहाँ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहा, उसको डिस्टर्ब करेगा। येट आपके जो गोल्स हैं, जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है कि लाइफ से आपको ये चाहिए, यहाँ पर वो राहु इनलार्जमेंट करने वाला है। राहु जिस घर में बैठ जाए, जिस ग्रह के साथ बैठ जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है। कुंभ राशि काल चक्र की, भचक्र की 11वीं राशि, लाभ की राशि, इच्छा पूर्ति की राशि है। अब इच्छा पूर्ति की राशि में राहु बैठे तो क्या करेगा? इच्छाओं को बढ़ा देगा। यानी कि जब राहु फर्स्ट हाउस बैठे, जिन जिन व्यक्तियों के फर्स्ट हाउस में राहु बैठे, आप उनको छोटी बातें करते हुए नहीं देख सकते। भले ही वो फरेबी हो, झूठा हो, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। लेकिन जब फर्स्ट हाउस राहु आके बैठे और अगर कहीं कुंभ में आके बैठ जाए तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति जीवन में एक्सपेक्टेशंस छोटी रखते ही नहीं हैं, उनको छोटे से संतोष होता ही नहीं है। तो इसका मतलब जो राहु फर्स्ट हाउस बैठा है वर्तमान समय में, तो आपके गोल्स तो बड़े हैं, राइट। आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, देख पा रहे हो, लेकिन कर्म उस लेवल के नहीं होने पे, पैटर्न, साइकिक पैटर्न नहीं बिल्ड होने पर फेलियर्स हाथ दिखते हैं। राहु फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस शनि, यानी कि 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और जाती हुई 7.5 हमेशा अच्छा करके ही जाती है, बदलाव करके जाती है। और धन वाले भाव में बैठा है शनि, तो धन को लेकर के भी पॉजिटिव चेंजेस शनि ज़रूर क्रिएट करता है। शनि डिलेयर है, डिनायर नहीं है, बस कुछ कंडीशंस उसकी होती हैं, वो फुलफिल करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 8 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला। आप टैली करिएगा अपने हैबिट्स को। हो सकता है आप में से कुछ लोग उन हैबिट्स को पहले से फॉलो कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो प्लीज़ करते रहें, जो नहीं कर रहे हैं वो टेस्टिंग पर्पज से ही सही कम से कम 63 डेज तक ज़रूर करिएगा। 21-21-21 पैटर्न बिल्ड करने के लिए आपको 63 डेज का टाइम चाहिए ही चाहिए। टेस्टिंग के लिए ही प्लीज़ करिएगा। रिजल्ट ना आए तो आप कमेंट करिएगा।
ये टेस्टेड फॉर्मूला है जो हज़ारों लोगों को मैं बता चुका हूँ और उनकी लाइफ में चेंजेस आ चुके हैं। सो सबसे पहला स्टेप है, आपको जीवन में क्या चाहिए उसका क्लियर कट आंसर आपके खुद के पास हो। ठीक है, कुंभ राशि जो है वो इच्छा पूर्ति की राशि है, बड़े लाभ वाली राशि है। कुंभ राशि, अगर दो अमीर राशियों की बात करी जाए ना, तो शुक्र की एक राशि टॉरस और दूसरा कुंभ, यही आती है। ठीक है, मैक्सिमम लोग इन राशियों में आपको मिल जाते हैं, शुक्र की राशियों में और शनि की इस राशि में, जो अच्छा कर जाते हैं, फाइनेंशियली अच्छा कर जाते हैं। तो कुछ बड़े वंडर्स करने के लिए आपके पास प्रॉपर ब्लूप्रिंट तो हो, जाना कहाँ है? जब पता होगा तभी तो आप जा पाओगे, राइट? क्योंकि ऐसे तुक्के में जीवन तो नहीं चलता। जितने भी कर्मयोगी हैं या कर्म सन्यासी हैं, उनके पास अपने कर्मों का लेखा जोखा होता है, यही उचित है। तो आपके पास अपने कर्मों का, अपने गोल का, अपने लक्ष्य का एक लेखा जोखा हो, जाना कहाँ है? यानी कि पहला ऑप्शन ये है, हैव अ क्लियर गोल। जीवन में एक क्लियर गोल बनाइए कि आपको लाइफ में 1 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, जो भी चाहिए उसको लिखिए। और ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ ऑन पेपर होनी चाहिए, इस तरह के पेपर पे। ठीक है, डिजिटली मत करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। राहु आपको डिजिटली करने भी नहीं देगा। डिजिटल चीज़ों का मालिक राहु होता है, फर्स्ट हाउस बैठा है, करने भी नहीं देगा, आप कर भी नहीं पाओगे। पेन पेपर लेके बैठिए, लेखन करिए, लिखिए। तो पहला ऑप्शन, अपने लाइफ से आपको क्या चाहिए आपको पता हो। अंदाजे में मत चलिए कि जो होगा देखा जाएगा। जो हो रहा है वो देख ही तो रहे हैं, और जो होता है फिर वो देख नहीं पाते आप, राइट? इसलिए क्लियर गोल तो दीजिए, आपको चाहिए क्या, होगा नहीं होगा भगवान जाने, क्या चाहिए ये तो पता आपको। तो खुद के साथ टाइम दीजिए, बैठिए, सोचिए। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, साल का दूसरा महीना ही है, राइट? तो टाइम दीजिए, लेकिन सोचिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए। और जब आप लिखते हैं कि जीवन में क्या चाहिए आपको, तो आपके पास कुछ इवेंट्स होते हैं जिनके आधार पर आप सोचते हो कि जीवन में क्या चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो 10 करोड़ का क्या करोगे, है ना? एक ब्रेन में खुद ही आइडिया होता है कि 1 करोड़ यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 10 हो जाएगा तो लाइफ सेट है, राइट? ऐसे ही आपके पास जीवन में क्या चाहिए और क्यों चाहिए, इसका एक डेटा होना चाहिए। उस बेसिस पर अपने गोल्स को बनाइए। अपने गोल्स के लिए ना एक व्हील बनाइएगा। ठीक है, मैं आपको व्हील की फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगा, और वो व्हील मैं खुद बनाता हूँ, हर साल बनाता हूँ अपने विज़न बोर्ड में। मैं ट्राई करूँगा आपको भेजने का। मैं व्हील यहाँ पर लगाऊंगा, और ये व्हील ना बिल्कुल फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, डोनेशन वाला पार्ट, इन सब के बारे में 6 चक्रीय ऐसे एक व्हील बनता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को आप बनाइएगा। कितना पैसा चाहिए, कितनी फैमिली चाहिए, आई मीन पापा मम्मी के साथ रहना है, अकेले रहना, जो भी आपको प्लान करना है प्लान करिए। ठीक है, शादी करनी है नहीं करनी है, फ्यूचर कैसा देख रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल चाहिए नहीं चाहिए, सारी चीज़ें जो भी गोल्स में चाहिए आपको, वो सब के सब चीज़ें ऑन पेपर आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं टेक्निकल टर्म में कहूँ जो हम यूज़ करते हैं, एक है आपका करेंट रियलिटी, जहाँ पे आज आप खड़े हो। दूसरा आपका है डिज़ायर्ड रियलिटी, जहाँ पे आपको जाना है। बीच में एक गैप है, उसी गैप पे एक ब्रिज बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप 10 रुपये कमाते हो और आपका डिज़ायर्ड रियलिटी है 1 करोड़। 10 रुपये और 1 करोड़, इसके बीच में जो गैप है जिन रुपयों का, उसमें समय लगेगा फिल करने में। अब जब समय लगेगा तो एक प्रोसेस बनेगा। 10 रुपये से 100 कैसे बने, 100 से 1000 कैसे बने, 1000 से 10,000 कैसे बने, तो ये समय लगेगा, एक प्रोसेस चाहिए। ये प्रोसेस वो गैप फुलफिल करेगा। और वो प्रोसेस को कैसे आप अडॉप्ट करते हो, कितना कंटिन्यूअसली काम कर पाते हो, यही आपका 8 स्टेप फॉर्मूला में हम समझने वाले हैं। तो गोल्स आप बनाएंगे जहाँ पे आज खड़े हैं और जहाँ पे जाना है। ठीक है, अब गोल्स बनाने के बाद उसको बाइफर्केट कैसे करना है, उसको तोड़ना कैसे है। जैसे मान लीजिए आपको 5 साल में 500 करोड़ चाहिए, है ना? तो पहले 10 करोड़ जो आप पहले साल में करने वाले हो, कैसे करोगे, इसको सोचना पड़ेगा। और इसको सोचने के लिए आपको आना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, अपने लग्नेश को समझें, जो कि आप हैं उसको समझें। नो योर लग्नेश। ठीक है, असेंडेंट को समझें, कौन है,
कुंभ राशि के मालिक कौन है? शनि। शनि क्या है? हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी, बेजुबानों को लेकर के, लेबर क्लास को लेकर के अच्छा बिहेव करने वाले शनि, किसी को परेशान ना करने वाले, व्यर्थ की परेशानी ना करने वाले शनि, न्याय चक्र के देवता, न्याय और कर्म को बैलेंस करने वाले शनि, कितना भी पुराना कर्म गलत क्यों ना हुआ हो उसका दंड देने वाले शनि, जो आपके लग्नेश हैं वो एट्रीब्यूट आपके अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। ठीक है, तो उनके बेसिस पर अपने गोल्स को बाइफरकेट करिए। अब हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी आपकी है, ठीक है, कुंभ राशि है जो कि राहु की राशि भी कही जाती है, स्वग्रही बिहेव करता है राहु, तो टेक्निकल चीज़ों को लेकर के, मन के भटकाव को लेकर के, प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर के, मूडी को लेकर के, बड़े गोल्स को लेकर के, हवाई बातें करने वाली चीज़ों को लेकर के, इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही आपको अपने गोल्स बनाने हैं और गोल्स बनाने के बाद इनको बाइफरकेट करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आप अपना काम निकालना जानते हो, ठीक है, पब्लिक डीलिंग सेक्टर से अवॉइड करना चाहते हो इनको आप, ठीक है, ये आपका बेसिक नेचर है। आप चाहते हो सबके लिए अच्छा करें, अपने लिए अच्छा करें, लोगों की भलाई करें, बट आप किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, ये आपका बेसिक नेचर है। तो अब आपके गोल्स और गोल्स को फुलफिल करने के लिए जो आप प्रोसेस बनाओगे ना, मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, इस बात को अवॉइड रखिएगा कि चक्कर काटना न्यायालयों के, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के, या जो बड़े बड़े नेता मंत्री हैं इनके सामने भी उनकी पार्टी में सिंक होकर चलना, ये सब आपसे हो नहीं पाता है। आप काम से काम रखने वाले लोग हो, ठीक है, आपको अपने गोल्स दिखते हैं, उधर आप जाते हो। तो इन बातों का ध्यान रख के आप बनाओगे तो अपने गोल्स की तरफ जाने की जो इंटेंसिटी और स्पीड है वो बेहतर हो जाएगी। साथ में अपने ही लग्नेश के अकॉर्डिंग एक पर्सनालिटी को अपना नाम दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल भगवान श्री राम का नाम लेते ही हमारे मन में क्या आता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मर्यादा पुरुषोत्तम से हम मर्यादित आचरण की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अगर आप स्वयं को भगवान राम का भक्त माने, या एक एग्जाम्पल के लिए आप स्वयं को भगवान राम मान लें, क्योंकि उसमें कोई समस्या नहीं है, ईशा वास्यमिदं सर्वम, हम उन्हीं के अंश हैं, ठीक है। तो जब कभी आप कुछ अनैतिक करने जाओगे तो आपका खुद का सबकॉन्शियस आपसे क्वेश्चन कर बैठेगा, भगवान राम तो ये नहीं कर सकते, है ना। तो आपने अपने आप को एक पर्सनैलिटी का नाम दिया और वो पर्सनैलिटी का जो एक बेसिक इमेज आपके सबकॉन्शियस में बना हुआ है वो आपको हर एक्शन पे रोकता और टोकता है कि ये उचित है या अनुचित है ना। उचित अनुचित का पैरामीटर क्या बन गया? वो इमेज जो आपने नाम दे दिया है वर्चुअली। सिमिलरली यहाँ पर अपने लग्नेश के बेसिस पर आप अपनी पर्सनैलिटी को किसी भी एक रोल मॉडल की तरह एक नाम दे दीजिए। कुछ लोग हैं जो कोई एक्टर बनना चाहते होंगे या एक्टर उनके रोल मॉडल हैं, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कुछ पॉलिटिशियंस होंगे, तो जिन भी लोगों के करीब आप समझते हैं कि भाई ये पर्सनालिटी अच्छी है, ठीक है, मुझे इसको फॉलो करना है, चेज करना है, तो अपने लग्नेश के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो कर्मठ ही है, ठीक है, आप ऐसी पर्सनालिटी मत चूज करिएगा जो बैठे बैठे करोड़पति बन गया, नहीं, आपसे हो नहीं पाएगा, कि मेहंदी राशि है। तो उस हिसाब से एक पर्सनालिटी बनाइएगा और जब जब कुछ अच्छा कुछ बुरा होगा उसी हिसाब से आपका सबकॉन्शियस आपको ऑटोमेटिकली ट्रिगर करता रहेगा, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो लग्नेश को समझिए और अपनी पर्सनैलिटी को एक नाम दीजिए, इसे हम अवतार भी कहते हैं। अब आपके पास ना मान लेते हैं 100 गोल्स हैं, 100 के 100 आपने लिखे हैं। हर महीने के लिए, हर हफ्ते के लिए और हर दिन के लिए आपके पास टॉप 3 प्रायोरिटी के टास्क होने चाहिए, चूज करिए, ठीक है। एक बुक आई थी इसेंशियलिज्म, रिटन बाय ग्रेग मैक्यूअन, प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक बहुत कमाल की बुक है। क्या कहती है बुक ये कहती है जब भी आप लाइफ में कुछ करने जाओ तो जैसे ही आप कुछ करने जाओ अपने ब्रेन में एक बार रिकॉल कर लो कि क्या मेरे पास इससे अच्छा कोई काम बचा है या नहीं। जैसा कि मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे शूट करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या कोई मेरा इंपॉर्टेंट टास्क बाकी तो नहीं रह गया जो इस वीडियो शूट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रायोरिटी को सेट करिएगा, टॉप 3 प्रायोरिटी फॉर मंथ, फॉर वीक एंड फॉर डे। बिकॉज एक बहुत बेसिक सा रूल है मित्रों, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, सत्य है, लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते एक साथ। इसलिए जो कुछ स्पेसिफाई कर पाएंगे कि मुझे ये करना है तभी आपका पूरा फोकस जा पाएगा उधर। तो टॉप 3 प्रायोरिटीज फॉर अ डे वो लेके चलिएगा और जब आपके पास प्रायोरिटी की लिस्ट हो कि ये है, तब अपने टास्क को बाइफरकेट करिए।
पहले घंटे में ये करना, दूसरे घंटे में ये करना, ठीक है। मतलब अगर आपका 8 घंटे का प्रोडक्टिविटी का टाइम आपने सेट किया है तो 8 के 8 घंटे का टाइम ब्लॉक मत करिएगा, क्योंकि आवश्यक नहीं ना कि आप 8 के 8 घंटे बैठ के करीब आओ। बीच में कुछ डिस्टर्बेंसेस आएंगी, फैमिली होगा, कुछ लफड़े होंगे, बहुत कुछ होगा। इसलिए 8 घंटे की जगह स्टार्ट करिएगा, मैक्सिमम 5 घंटे ही प्लान करिएगा, 3 घंटे बफर टाइम है, ठीक है। तो बिना बफर टाइम के प्लान करेंगे तो जैसे ही बफर आएगा, बिकॉज टाइम तो फिक्स नहीं है ना कि आपने 8 बजे का टाइम दिया और आप 8 बजे रोज कर पाओ, कभी तो कभी दिक्कत आएगी उस 8 बजे। और जब आप बफर टाइम नहीं देके बैठोगे तो आपका सबकॉन्शियस वहीं पर पैनिक कर जाएगा, अब क्या करूं। इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये होगा, और जब ये होगा तो फिर मैं इसको कवर करूंगा। इसलिए डेली का 5 घंटे आप टाइम प्लान करिए, और बाकी जो 3 घंटे बच रहे हैं ना, उसको किसी ऐसे टास्क में दीजिए जो आपको इस एटमॉस्फेयर में रहने में मदद तो करे लेकिन बर्डन ना हो, यानी आपका ब्रेन फ्री फील करे, तभी यहाँ से सेरोटोनिन रिलीज कर पाएगा ये, है ना। हैप्पी हॉर्मोन्स तभी निकलेंगे इधर से। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है इसको पूरा फ्री टाइम देना। सो टास्क ब्लॉक करने के बाद ये इतने इतने घंटे में और बफर टाइम देने के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे, और वो है एनर्जी रिजुवनेशन या एनर्जी को बैलेंस करना, ठीक है। पहली बात तो आप हर एक दिन पे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक डायरी है, होनी चाहिए, और आज जो डेट हो उस डेट के टास्क आपको उसी पेज में लिख लेंगे तो बाद में रिकॉल करने में मदद मिलेगी। एक काम तो ये भी करिएगा कि हर दिन जैसे ही डे खत्म कर रहे हैं उस दिन लिख दीजिएगा कि ये इस दिन की एनर्जी को आप कितना नंबर देंगे आउट ऑफ 10। जैसे मान लीजिए आज मेरा दिन बहुत भागा दौड़ी का था, तो मैं आज के दिन को 7 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। रीज़न, प्रोडक्टिविटी भी हुई है, काम भी हुआ है, और थोड़ी व्यर्थ की भागा दौड़ी भी हुई है, मैं थका भी हुआ हूँ, है ना। तो इस तरह से जब आपके पास डेली का डेटा हो ना, जितना ज़्यादा आपके पास डेटा रहे ना, लाइफ को प्लान करना उतना ही आसान हो जाता है। क्योंकि 7 आउट ऑफ 10 दिया है मैंने, तो क्यों दिया है आप, मुझे पता है क्या 3 नंबर कहाँ मिस हुए हैं और बेहतर कर सकूँगा। तो डेटा होगा ना तभी तो कर पाऊँगा, पता तो रहे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो हर दिन ये करिएगा। साथ में जब हम यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की बात करते हैं तो एक बात समझना पड़ेगा, ये जो जीवन है, ये जो शरीर है ना, ये एक मंदिर की तरह है हमारी आत्मा के लिए, जो निवास करता है इसी में, राइट। अब इसको एनर्जेटिक बनाने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का बेहद ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ हवन। हवन क्या, ये शरीर या ये भोजन, बेसिकली भोजन एक यज्ञ है। पेट में हमारे अग्नि प्रज्वलित है और जो हव्य हम डालते हैं वो आहुतियाँ हैं। तो जब तक भोजन को हम यज्ञ की तरह नहीं लेंगे, आप ये समझें कि हम उचित भोजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उचित भोजन, उचित भोजन का अर्थ ना तो तामस हो ना तो राजस हो। जितना सात्विक आहार आप ले सकते हैं उतना लेने का ट्राई करिए, तभी आप ये समझें कि एक सात्विक हवन कर रहे हैं। उतना ही आपके लिए, आपके ब्रेन के लिए बेहतर एटमॉस्फेयर में बिना स्ट्रेस के आपके बॉडी ऑर्गन्स को भी अच्छी तरीके से काम करने में मदद मिलेगी। पहली चीज़ अच्छी डाइट, सात्विक डाइट। दूसरी चीज़ नींद। स्लीप साइकिल नहीं पूरा हुई तो आप ये समझिएगा कि आपके प्रमस्तिष्क को भी दिक्कत हो जाती है। अब स्लीप साइकिल का मतलब 8 घंटे नहीं, वो सामान्य पुरुषों के लिए है, हम और आप जैसे लोगों के लिए है। जिस दिन आप अपने मेडिटेटिव स्टेट को इस लेवल पर ले जाएंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली 2 घंटे 3 घंटे में भी आपको पूर्ण नींद का आभास होगा। इसका मतलब जब तक आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी नहीं हो जाती है तब तक लगभग 6 से 7 घंटे की नींद आप ज़रूर लीजिए। और तीसरी चीज़, राहु फर्स्ट हाउस है, तो जितना ज़्यादा डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं, यानी कि हफ्ते में 1 दिन मोबाइल यूज़ नहीं करना, लैपटॉप यूज़ नहीं करना, फ्री टाइम सिर्फ खुद के साथ या पेन पेपर के साथ। तो डिजिटल डिटॉक्स करना आपके ब्रेन के लिए, आपके सेंसेस के लिए, आपके न्यूरॉन्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, करके देखिए। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को आप चार्ज कर पाते हो। हर हफ्ते कुछ नया, उनमें से नया तो एक यही है कि दुनियादारी को छोड़ करके एकांत में रहना, कहीं ट्रैवल कर लेना, कहीं बाहर चले जाना, कुछ तो ऐसा किया करिए अपने ब्रेन के साथ। और ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है WRS, वीकली रिव्यू सिस्टम।
काम तो हो रहा है, बाइफरकेट कर दिया, गोल बना लिया, मेहनत भी कर रहे हैं, प्रायोरिटी भी सेट कर ली, टाइम ब्लॉक भी कर लिया है, बफर टाइम भी दे दिया है, हो क्या रहा है? इसलिए रेगुलर बेसिस पर खुद के साथ मीटिंग करिए, खुद के साथ चाय पे जाइए, खुद के साथ कॉफ़ी की डेट पे जाइए, ठीक है, पेन पेपर के साथ जाइए, देखिए कितना काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है। बिना रिव्यू किए आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा पीछे कितना कुछ छूट चुका है। क्योंकि मित्रों, सेल्फ मॉनिटरिंग से ही बिहेवियर करेक्शन पॉसिबल है, बिना उसके आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। मॉनिटरिंग करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आप कितने माया में चल रहे हैं, ये राहु कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, ये कितना आप अटैच चीज़ों को फील कर रहे हो, आपका फोकस कितना डाइल्यूट हो रहा है। और जब ये करोगे तभी आपको समझ आता है कि आपको बाकी का फोकस कहाँ पे लगाना है, आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ पे डालना है। क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं योग निद्रा की, हम बात तो कर रहे हैं यज्ञ करने की, भोजन को लेकर के, लेकिन क्या राहु करने देगा? आसान तो नहीं है, हमेशा भटकाएगा, राइट, इल्यूजन में रखेगा, ये भी कर लो, ये भी खा लो, ये भी पहन लो, जो कि ज़रूरी भी नहीं है। इसलिए जब वीकली रिमाइंडर्स जाएंगे ना, वीकली सेटअप होगा ना कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, ये सही हुआ, तब जा कर के आपको आसानी मिलेगी। क्योंकि जो कुछ आप प्लान करोगे सब कुछ वैसा हो, ये तो ऑलमोस्ट असंभव है। सेटबैक भी होंगे, फेलियर्स भी होंगे, और ये फेलियर्स आप कहाँ जा कर के देख रहे हो। आपको पता चल जाए कि मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूँ तो आप नेक्स्ट पे उतर जाओगे। अगर पता ही नहीं चले कि गलत में बैठ गया हूँ तो पता नहीं कहाँ जाके उतरोगे। इसलिए जितना जल्दी आप इस बात को रियलाइज़ कर लो कि कहाँ पर गलती है, उतने ही अच्छे चांसेस होते हैं उसको ठीक करने के। इसलिए वीकली रिव्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहिए, अफर्मेशन कहिए, मैनिफेस्टेशन कहिए, ये होल सोल एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का एक प्रोसेस है। जो कुछ गोल्स बनाए हैं, ठीक है, वो गोल्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। आवश्यक ये है ना कि उन गोल्स को लेकर के आप अपने आज्ञा चक्र से उन गोल्स को ट्रिगर करें अपने सबकॉन्शियस के ज़रिए, जिससे यूनिवर्स, जो जिस कॉस्मोस में आप रहते हो, आपके लिए कुछ बेहतर चीज़ें करना शुरू कर दे। एक बहुत फेमस डायलॉग है ना, जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात उसको मिलाने पे जुट जाती है। ये सच है, आप ट्रिगर करके तो देखिए। आप जानते हैं यत पिंड तत् ब्रह्मांडे, आपको पता है ब्रह्मांड यहाँ भी रहता है, ये भी ब्रह्मांड ही है, राइट। हर एक एटम में अपना एक ब्रह्मांड है ना। तो जब आपके अंदर भी ब्रह्मांड है और आप ट्रिगर कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो उसको, तो करके तो देखिए कैसे करना है। जो गोल्स आपने लिखे हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। जब सुबह सुबह आप डीप ब्रीदिंग करें, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ उपाय में, डीप ब्रीदिंग करनी है आपको। जब सुबह सुबह आप डीप ब्रीदिंग करें तो भी, और जब शाम को सोने जाएं तो भी, उन गोल्स को विजुअलाइज करें होते हुए। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी को आपके ब्रेन में विजुअलाइज करना पड़ेगा। इस रंग की गाड़ी, इस कंपनी की गाड़ी, इसकी सीट इस कलर की होगी, एडास फीचर होगा नहीं होगा, ये फीचर होगा नहीं होगा, ऑटोमेटिक होगी नहीं होगी, मैनुअल होगी नहीं होगी। कहने का मतलब, किसी भी गोल पे अपने ब्रेन को जितनी देर तक आप रोक पाएंगे उतना ही बेहतर चांसेस रहते हैं आपके ब्रेन को, सबकॉन्शियस को, यूनिवर्स में वो डेटा ट्रिगर करने में और मैनिफेस्ट करने में, है ना। तो जब कोई गोल आप बनाएं और आप विजुअलाइज करें तो कोशिश करें सिर्फ वो गोल का नाम विजुअलाइज ना करें कि 5 करोड़, नहीं, उसका करोगे क्या, कैसे करोगे। उस गोल के अराउंड अपने ब्रेन को एटलीस्ट 2 मिनट तक या एटलीस्ट 1 मिनट तक रोकने का ट्राई करिएगा, ठीक है। और रोज पॉजिटिव अफॉर्म करिएगा कि ये हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा, भगवान ने वो क्षमता दी है। और जब फर्स्ट हाउस राहु हो तो परेशानियाँ बढ़ जाती हैं मानसिक रूप से। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए कि हाँ, मैं नेगेटिव सेल्फ टॉक करूँगा, छोटी सी प्रॉब्लम में मैं पेशेंस लूज़ कर जाऊँगा, लेकिन सोल्यूशन ये तो नहीं है ना। सोल्यूशन क्या है, मुझे फिर भी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, मुझे फिर भी पेशेंस रखना ही रखना है। शनि की राशि का हूँ मैं, राइट। तो ये प्रोसेस बनाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन बिना पेशेंस के नहीं हो सकता, ये बनाना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और लास्ट पॉइंट, नो योर लेवल। ये सारा कुछ
क्या आपसे कितनी जल्दी होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको जानने का एक बेहद तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है किसी भी लेवल पे। क्या है? आपको अपने 24 घंटे के थॉट्स को लिखना है। ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, हर घंटे बैठ के तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन डे एंड में आपको पता हो, 2-3 घंटे में आपको पता हो कि ये क्या चल रहा है मेरे माइंड में। अगर आपके सबकॉन्शियस में, आपके ब्रेन में जो आपके थॉट चल रहे हैं बैक ऑफ द माइंड, वो अगर 50% से ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ये मान लीजिए ये सारा का सारा जो हमने अभी ऊपर बातचीत करी है, ये जल्दी घटित होने के चांस है। और अगर वहाँ पे सेल्फ टॉक, जो आप खुद से बातें कर रहे हो, जो थॉट चल रहे हैं, वो नेगेटिव है कि मुझसे होगा ही नहीं, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, साढ़े शादी खत्म ही नहीं हो रही, शनि परेशान कर रहा है, शनि का इम्पैक्ट आपके 3rd हाउस पे है, घर गाड़ी पैसा का नुकसान हो रहा है, शनि का इम्पैक्ट 8th हाउस पे है, बीमारियां दे रहा है, शनि का इम्पैक्ट यहाँ से 7, 8, 9, 10 आपके लाभ वाले भाव पे है, इनकम रुक गई है। अगर हमेशा आपको सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव दिख रहा है, तो ये मान लीजिएगा कि ये प्रोसेस फॉलो करने में, ये प्रोसेस बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है? देखिए, सोल्यूशन तो यही है, कर्मयोग तो यही है, रिजल्ट तो यहीं से आएंगे। अब उपाय क्या करना है? उपाय तो करने पड़ेंगे ना। उपाय में देखिए, सबसे पहली चीज़, राहु 1st हाउस, 5th हाउस को इम्पैक्ट है, 7th को इम्पैक्ट है, 9th को इम्पैक्ट है। अगर समस्याएं शादी को लेके, मेंटल लेवल को लेकर के, गोल्स को लेकर के, काम कारोबार को लेकर के हैं, भगवान गणेश की नित्य प्रति आराधना करना शुरू कर दीजिए। दूर्वा समर्पित करना, मोदक समर्पित करना शुरू कर दीजिए। शनि से पीड़ित हैं, धन की आवागमन की समस्या हो रही है, वाणी पे दिक्कत हो गई है, दांत वगैरह की दिक्कत हो गई है, जबड़े की दिक्कत हो गई है, मम्मी को स्वास्थ्य की दिक्कतें हो रही हैं, पैसा नहीं टिक रहा है, घर गाड़ी पैसे इत्यादि को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, शनि के उपाय करने हैं। अगेन शनि के उपाय, बेजुबानों को फीड करना और गरीबों को सहायता करना, मेडिकल्स देखना, अनाथों को देखना, ये शनि के उपाय हो जाएंगे। गलत नहीं करना, न्याय करना, धर्मोचित कर्म करना, ये शनि के उपाय हो जाएंगे। और शनि की राशि आप हैं। शनि का बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, बिना कर्म किए तो मैं कुछ नहीं दे सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। और कर्म करने का प्रोसेस हमने समझा है, वो 8 स्टेप फॉर्मूला हमने समझा है। रही बात मंगल की या अन्य ग्रहों की, चारों ग्रह जो एक साथ घूम रहे हैं, सूर्य शुक्र बुध, इस साल में एक लंबे समय तक आप देखने वाले हो, सूर्य शुक्र बुध आपको अक्सर हर राशि में कुछ कुछ अंतराल पे मिलते जाएंगे। पीछे पीछे मंगल भी चेज कर रहे हैं उनको, राइट। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जैसे वर्तमान फरवरी के महीने में सूर्य शुक्र बुध आपके 1st हाउस बैठे हैं, राइट। अब सूर्य शत्रुवत है। शत्रुवत सूर्य का मतलब सीनियर्स को लेकर के, पिता को लेकर के, घर के बड़ों को लेकर के, बॉसेस को लेकर के समस्याएं क्रिएट करना। लेकिन पहले घर में सूर्य कारक भी है, तो आपके लिए उतना बुरा नहीं है जितना अन्य लोगों के लिए है। तो वैवाहिक समस्याएं तो हैं, गतिरोध है, बट नेम फेम के मामलों में ये सूर्य बुरा भी नहीं है। सो ये 8 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला को फॉलो करिए मित्रों। कोई प्रश्न है, कुछ अनआंसर्ड है, कोई डाउट है, कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स का आंसर करूंगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय सिया राम। अगर ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगी हो तो कृपया उन लोगों को शेयर करिए जिसको इनकी नीड है। थैंक यू।